नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आया है, उन्होंने कहा है कि मुझे एक ऐसे चुनाव आयुक्त की ज़रूरत है जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। और उन्होंने ये बात बोला है तो बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब चुनाव ही सही से नहीं होंगे, जो इलेक्ट होगा वही अगर उस पर ही अगर क्वेश्चन होगा, फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो यही मतलब कि क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने करा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो मतलब आज देश को जो है टी.एन. सेशन जैसे चुनाव आयुक्त की ज़रूरत है, जिसे कोई दबा नहीं सके। तो अभी चुनाव आयोग है, इसका मतलब पक्का न कहीं वो किसी के दबाव में काम जनरली कोई फादर बनता है तो उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि भाई वो पिताश्री बन गया है। और मनोज तिवारी 51 साल की उम्र में जो है वो मतलब कि पिताजी बनने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो सही बात है, उसके लिए हम तो शुभकामना ही देंगे, अच्छी बात है। ये उनके घर में एक बच्चे का आगमन होने वाला है। लेकिन वो जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे जो इससे पहले ज्ञान दे चुके हैं, ठीक है, मैं उसे कुछ आपको लग रहा होगा कि मैं उसको ट्रोल करूंगा, तो आप जो है सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं उसको ट्रोल भी करूंगा, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे इससे पहले ज्ञान दिया है। देना अच्छी बात है, लेकिन वो आप बीजेपी में हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट आपकी है, तो आप जब इस तरह की बात बोल चुके हो पहले ही, और फिर आप जो है मतलब तीसरे बार पिताजी बनने वाले हो आप, तो कहीं ना कहीं ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ही। और रवि किशन भी जो है इससे पहले वो ज्ञान दे चुका है, और उसके पास भी 4 बच्चा ऑलरेडी पहले से है। तो एक के पास 4 बच्चा, एक के पास 3 बच्चा, मतलब ठीक है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है, बट ठीक है, बट वो ज्ञान दे चुके हैं, वो सही नहीं है। और जहाँ तक रहा उसका जो भोजपुरी गाना सब है, वो देखिएगा, तो वो हम दिखाएंगे वीडियो में आपको, ठीक है। और कुछ और देश हैं जिनकी जनसंख्या असंतुलित हो रही है, जिससे हमें अपने देश के नागरिकों का प्रति नागरिक जो कर्तव्य है, जो एक बहुत सकारात्मक पड़ाव पे ले आए हैं देश को, लेकिन भविष्य के लिए तो जनसंख्या नियंत्रण की बात बहुत ही आवश्यक है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। देखिए, सुपर पावर का जो सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, हम लोग विश्व गुरु तभी बनेंगे जब जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब जैसे कहने के लिए तो कह सकते हैं ना, गुजरात में गवर्नमेंट है 27 साल से बीजेपी का, लेकिन गलती फिर भी कांग्रेस का ही वहाँ पे होगा। कहीं ना कहीं गलती कांग्रेस का होगा, भले गवर्नमेंट बीजेपी कह रहा है, गलती सब कांग्रेस का ही वहाँ पे होगा कहीं ना कहीं। ये तो कहीं ना कहीं फैक्ट, यही मतलब फैक्ट ही है। ये मतलब कहने की गलती निकालते हैं कांग्रेस का, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कारण ही गुजरात में डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही मतलब बयान दिया था कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में एक बच्चे का ये मतलब कि आ गया था, तो उसका कुछ वीडियो वायरल हो गए थे। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा था कि इस पे जो है कार्रवाई किया जाए, क्योंकि चुनाव में जो है कहीं ना कहीं बच्चे का मतलब इमेज का यूज हो रहा है। और मोदी जी अभी खुलेआम वोट मांग रहे हैं एक बच्चे के थ्रू जो है, उस पर ये कुछ नहीं बोल रहा है। इस पे जबकि इस पे बोलना चाहिए इसको, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा है। अब सुप्रीम सिंह जो है कांग्रेस की जो प्रवक्ता बोली भी है कि किस बिल में घुस गया है, ठीक है। और इसके बारे में तो कहता है कि ये हाफ पैंट पहन के लाठी भांज के आया हुआ है यहाँ पे। तो खैर जो भी है, लाठी में भाजा है पक्का, तभी नहीं कुछ नहीं बोल रहा है भाई। बोलने में क्या दिक्कत है, आप उस पर खिलाफ बोल सकते हो, इस पर नहीं बोल रहे हो, तो लाठी भांज के पक्का आए हो, इसका मतलब तुम। तो यही सुप्रीम सुनीत ने मतलब कि बोली है, उनका यही बयान है कि ये कहीं ना कहीं शाखा से मतलब आए हुए हैं ये। मेरा अपना मानना है कि प्रियांक कानूनगो नाम के एक व्यक्ति हैं जो एनसीपीसीआर, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड हैं, जो शाखा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और जब गैर राजनीतिक यात्रा में बच्चे ललक के राहुल जी के साथ आ रहे थे और ना राजनीति की कोई बात हो रही थी, ना वोट की कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े तगड़े से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी। और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको उनके बोला ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, आपको जो करना है इस पे करिए। आप मुंह की खानी पड़ी थी। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है। और प्रियांक कानूनगो कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गए, किस खो में घुस गए? क्या उनके अंदर दम नहीं है? क्या उनको डर लग रहा है, या आंखों पे पट्टी बांध ली है? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये होता है अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, कि उनको विशुद्ध राजनीतिक कारणों के लिए रैली में,
वोट मांगने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है अब्यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस पर आरटीआई से खुलासा हुआ है कि जो उर्जित पटेल जो पूर्व मतलब फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, उनका साइन जो है उनके अपॉइंट होने से 16 या 17 महीना पहले ही उसका साइन हो चुका है। और उसको ऑब्वियसली मोदी जी उसको अपॉइंट किए थे, तो उससे खास आदमी थे मतलब कि। तो जो कोई गवर्नर होने से पहले उनका साइन हो जा रहा है देश में, वैसे डिमोनेटाइजेशन के बारे में बोले थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है मनमोहन सिंह, कि ये एक संगठित लूट है, मतलब कि लूटा जा रहा है देश के पैसा को। तो उन्होंने बोला भी था, और आप मतलब कि उनका साइन देख ही रहे हो, आरटीआई से खुलासा हुआ है। तो यहाँ पर उस पर इससे इस सब पे जो है क्वेश्चन जो प्रेजेंट मीडिया वो तो नहीं करेगी ना, क्योंकि भाई वो तो गोदी मीडिया बन चुकी है। वो तो जनरली जो है उसकी जो भी मतलब कोई भी गवर्नमेंट गलती करती है तो उसको हाइड कैसे किया जाए और उसको पॉजिटिव कैसे दिखाया जाए, वो प्रेजेंट मीडिया करती है हमारे देश में। तो यही सब है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इस तरह के कमेंट आप हमें मतलब कि करते रहें अपडेट वगैरह। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।